रात का समय था। पहाड़ों के बीच घने कोहरे में छिपी हुई एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पुराने पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकरा रही थी और उस हवेली की एक खिड़की में हल्की मोमबत्ती की रोशनी जल रही थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन ऊपर दूसरी मंजिल पर एक कमरा खुला था। एक ऐसा कमरा जहां सालों से किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। धीरे धीरे कैमरा उस कमरे के अंदर जाता है। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे हुए थे, ऐसे चित्र जिनकी आंखें मानो हर आने जाने वाले को देख रही हो। कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, प्रिय शर्मा। कांपते हुए हाथ, डरी हुई आंखें और चेहरे पर सालों पुराना डर। उसके हाथों में कुछ पुराने खत थे, कुछ तस्वीरें और एक छोटा सा गहनों का डिब्बा। प्रिय धीरे धीरे दीवार के पास जाती है। वो कुछ ईंटें हटाती है और दीवार के अंदर एक छुपा हुआ खाना दिखाई देता है। उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज हमेशा के लिए छुपाने जा रही हो। प्रिय उन तस्वीरों को आखिरी बार देखती है। एक तस्वीर में एक जवान लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस लड़की का चेहरा देखकर प्रिय की आंखें भर आईं। वो बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे माफ कर देना। मैंने जो किया उसका सच कभी किसी को नहीं पता चलना चाहिए। और तभी कमरे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई देती है, ठक ठक ठक। प्रिय अचानक डर जाती है। बाहर से एक आदमी की आवाज आती है, मां, आप अंदर हैं क्या? ये विक्रम था। प्रिय जल्दी जल्दी सारे खत और तस्वीरें उस छुपे हुए खाने में रख देती है, फिर ईंटें वापस लगा देती है और एक तस्वीर को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेती है। भगवान, उसे शांति देना, चाहे मुझे कभी माफ मत करना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल जाता है। डर खत्म, आंसू खत्म। अब उसके चेहरे पर सिर्फ सन्नाटा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है, कमरे से बाहर निकलती है और दरवाजा बंद हो जाता है। टक। लेकिन कैमरा वहीं रुक जाता है। अंधेरे कमरे में दीवार के अंदर छुपी हुई वो तस्वीर अब भी दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीर में मौजूद लड़की धीरे धीरे मुस्कुरा रही हो। अगले दिन पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ था। पहाड़ों के बीच बने एक छोटे से कब्रिस्तान में लोगों की भीड़ जमा थी। बारिश अभी अभी रुकी थी, जमीन गीली थी और हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। बीच में एक बड़ी लकड़ी की ताबूत रखी थी। प्रिय शर्मा अब इस दुनिया में नहीं थी। लोग धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहे थे। हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन उस माहौल में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं लग रहा था। ताबूत के सामने आरव खड़ा था। चेहरे पर कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं। वो बस सबको देख रहा था, जैसे उसे किसी पर भरोसा नहीं था। उसके पास उसकी छोटी बहन मीरा खड़ी थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। वो अपनी दादी की तस्वीर सीने से लगाकर खड़ी थी और पीछे विक्रम खड़ा था, आरव का पिता। लेकिन उसके चेहरे पर दुख कम और गुस्सा ज्यादा दिखाई दे रहा था, जैसे उसे किसी बात का डर हो। पंडित जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। धीरे धीरे ताबूत को नीचे उतारा जाने लगा और तभी मीरा अचानक रो पड़ी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसी वक्त विक्रम की नजर सीधे आरव पर जाकर रुकी। एक अजीब नजर, गुस्से से भरी हुई, जैसे वो आरव को वहां देखना ही नहीं चाहता था। कुछ देर बाद तीनों एक छोटे ऑफिस में बैठे थे। सामने एक बूढ़ा वकील बैठा था। टेबल पर कुछ पुराने कागज रखे थे। वकील धीरे धीरे बोला, प्रिय शर्मा की आखिरी वसीयत के अनुसार
उनकी पूरी हवेली आरव शर्मा के नाम की जाती है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मीरा हैरानी से आरव को देखने लगी, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक्ड विक्रम था। वो अचानक कुर्सी से खड़ा हो गया। यह नामुमकिन है, मां ऐसा कभी नहीं कर सकती। वकील शांत आवाज में बोला, वसीयत बिल्कुल साफ है, हवेली सिर्फ आरव की होगी। आरव अब तक चुप था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्यों? वो 5 साल से उस घर में ही गया था, फिर भी दादी ने हवेली उसी के नाम क्यों की? तभी वकील एक पुराना लिफाफा निकालता है। उस पर लिखा था सिर्फ आरव के लिए। आरव धीरे धीरे वो लिफाफा अपने हाथ में लेता है। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि इस चिट्ठी के अंदर कुछ ऐसा है जो सब कुछ बदल देगा। तभी विक्रम गुस्से में बोला, उस घर में वापस मत जाना, हवेली बेच दो और हमेशा के लिए उस जगह को भूल जाओ। आरव पहली बार बोलता है, लेकिन क्यों? विक्रम उसकी आंखों में देखता है। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा, फिर वो धीरे से बोलता है, क्योंकि कुछ घर सिर्फ घर में ही होते। शाम होने लगी थी और पहाड़ों के बीच बनी वो पुरानी हवेली धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थी। लोहे का पुराना गेट हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहा था। ची, उसकी आवाज पूरा माहौल और डरावना बना रही थी। तभी एक जीप हवेली के सामने आकर रुकती है। आरव बाहर निकलता है। उसके पीछे मीरा और माया भी उतरते हैं। तीनों कुछ सेकंड तक बस उस हवेली को देखते रहते हैं। इतनी बड़ी हवेली, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह पूरी तरह खाली हो। माया धीरे से बोली, ये घर कम हॉरर फिल्म ज्यादा लग रहा है। मीरा ने ऊपर देखा। हवेली की एक खिड़की अपने आप हिल रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। आरव धीरे धीरे गेट खोलता है, जी, जैसे किसी ने सालों बाद उसे छुआ हो। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है, आरव बेटा। तीनों पलटकर देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। रवि, हवेली का पुराना केयरटेकर। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे निशान थे और चेहरे पर एक अजीब डर। रवि आते ही आरव को गले लगा लेता है। बहुत देर कर दी वापस आने में। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ खुश नहीं बल्कि परेशान भी हो। आरव धीरे से पूछता है, दादी आखिरी दिनों में कैसी थी? ये सुनते ही रवि कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है, फिर धीरे से बोलता है, तुम्हारी दादी बहुत डरने लगी थी। उन्हें लगता था कि घर में कोई है। मीरा डरकर पूछती है, कौन? लेकिन रवि जवाब नहीं देता। वो बस धीरे धीरे हवेली की तरफ देखने लगता है, जैसे उसे उस घर के अंदर मौजूद किसी चीज से डर लग रहा हो। कुछ देर बाद हवेली का बड़ा दरवाजा खुलता है और तीनों अंदर जाते हैं। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आता है। पूरा हॉल सफेद कपड़ों से ढके पुराने फर्नीचर से भरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और उन तस्वीरों की आंखें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें घूर रही हों। माया धीरे से फुसफुसाई, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं। तभी ऊपर दूसरी मंजिल पर एक दरवाजा दिखाई देता है। बाकी सारे दरवाजों से अलग, पुराना, काला और पूरी तरह बंद। रवि धीरे धीरे उस तरफ देखता है और बहुत धीमी आवाज में बोलता है, उस कमरे के पास कभी मत जाना। आरव हंसने की कोशिश करता है, इतना डरावना क्या है उस कमरे में? लेकिन रवि के चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं थी। वो सिर्फ एक बात बोलता है, कुछ दरवाजे
बंद ही अच्छे लगते हैं। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन आरव को नींद नहीं आ रही थी। हवा लगातार खिड़कियों से टकरा रही थी। पुरानी हवेली हर मिनट के साथ और ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी उसे टेबल पर एक पुरानी चाबी दिखाई देती है, जंग लगी हुई बहुत पुरानी चाबी। उसके साथ एक छोटा टैग लगा था जिस पर लिखा था, इसे मत खोलना। आरव के चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखाई देती है। ये यहां किसने रखा? तभी बाहर कॉरिडोर में कदमों की आवाज सुनाई देती है, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। आरव तुरंत दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबा अंधेरा कॉरिडोर और दीवारों पर टंगी तस्वीरें। लेकिन तभी ऊपर तीसरी मंजिल से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। मीरा अपने कमरे से बाहर भाग कर आती है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। भैया, यह आवाज क्या थी? माया भी डरकर बाहर आ जाती है। पूरा हवेली का माहौल अब बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई जाग चुका हो। तभी सीढ़ियों के ऊपर रवि दिखाई देता है। उसके हाथ में लालटेन थी, लेकिन उसके चेहरे पर स्पष्ट डर दिखाई दे रहा था। आरव जोर से पूछता है, यह आवाज किसकी थी? रवि कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, पुराने घर रात में आवाज करते हैं। लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वो झूठ बोल रहा है। कुछ देर बाद मीरा और माया सो जाते हैं, लेकिन आरव अब उस चाबी के बारे में सोच रहा था। आखिर वो किस चीज की चाबी थी? रात के ठीक 3 बजे आरव चुपचाप कमरे से बाहर निकलता है। पूरा हवेली अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ दूर रखी ग्रैंडफादर क्लॉक की आवाज सुनाई दे रही थी, टन टन टन। आरव धीरे धीरे उस बंद कमरे की तरफ बढ़ता है, वही कमरा जिसके पास जाने से रवि ने मना किया था। जैसे जैसे वो पास जा रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। आरव दरवाजे के सामने रुकता है और धीरे धीरे वो चाबी ताले में डालता है। टक, चाबी परफेक्टली फिट हो जाती है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगता है। धीरे धीरे वो ताला घुमाता है। क्लिक, दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। जी, कमरे के अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई मौजूद हो। आरव मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करता है और अंदर कदम रखता है। कमरे में पुराने बक्से पड़े थे, सफेद कपड़ों से ढका फर्नीचर और हवा में एक अजीब सी बदबू। लेकिन तभी आरव की नजर दीवार पर जाती है। एक ढीली ईंट, जैसे उसके पीछे कुछ छुपाया गया हो। आरव धीरे धीरे उस ईंट को छूता है और तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आरव तुरंत पलटता है। दरवाजे पर मीरा खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब लग रही थी, जैसे वो पूरी तरह होश में नहीं थी। वो धीरे धीरे बोलती है, मैंने सपने में इस कमरे को देखा था। एक औरत रो रही थी, वो कुछ छुपा रही थी। आरव कुछ बोल पाता उससे पहले हवेली के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। तेज हेडलाइट्स पूरे कॉरिडोर में फैल जाती है। नीचे से रवि की डरी हुई आवाज आती है, साहब, आप इतनी रात को? आरव और मीरा तुरंत नीचे भागते हैं। नीचे विक्रम खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ और बहुत गुस्से में। वो सीधे आरव की तरफ देखता है। तुम उस कमरे में गए थे? ये सवाल नहीं था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। आरव चुप रहता है। तभी विक्रम धीरे धीरे बोलता है, कुछ दरवाजे अगर खुल जाए तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और तभी ऊपर दूसरी मंजिल पर वो बंद कमरा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है। जी, पूरा हवेली फिर से उसी आवाज से गूंज उठती है और इस बार ऐसा लग रहा था
जैसे अंधेरे में कोई मुस्कुरा रहा हो।